एक्स प्लस 1/x ये भी बहुपद नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, बहुपदों का योग करते हैं। अब बहुपदों का योग क्या होता है, जब दो बहुपद या दो से अधिक बहुपद का योग करते हैं। दो बहुपद या दो से अधिक बहुपद का योग तभी संभव है जब दोनों बहुपद में चर राशि एवं उनके घात क्या हो, समान हो। मान लो आपको एक x दे दिया और एक y दे दिया, अब इसको कैसे जोड़ोगे, तो ये संभव नहीं है, x और y को हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो 2x प्लस 2y, यदि हम 2x और 2x को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। वैसे ही यदि 3x वर्ग और 5x वर्ग को जोड़ दें तो 3 और 5 सामने के अंक जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और दोनों घात जो है जैसे का तैसा रहेगा। यहाँ पर भी ये 9 बार है, ये 1 बार है, हम इसको 1y³ कह सकते हैं। तो ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10y³ हो जाएगा। यहाँ से y कितने टाइम है, 1 टाइम है, 7 कितने y कितने टाइम है, 7 टाइम है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो चर राशि यदि समान हो तभी उनको हम जोड़ सकते हैं। यदि चर राशि अलग अलग हो तो हम उसको जोड़ ही नहीं सकते। यहाँ 2x यहाँ 2y हो जाए तो वो जैसे का तैसे रहेगा, केवल हम दो को कॉमन निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बहुपदों का अंतर। तो दो या दो से अधिक बहुपदों का अंतर तभी संभव है जब बहुपद के चर राशि एवं उसके घात समान हो। तो जिस प्रकार से जोड़ते हैं वैसे ही घटाते भी हैं। जोड़ते समय भी हमने क्या देखा कि बहुपद में जो चर राशि है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उनके घात भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। और वैसे ही यदि बहुपद में चर राशि समान हो और उनके घात भी समान हो तभी इनको घटाया भी जा सकता है। जैसे 9x है, यहाँ 7x है, तो x के दोनों के घात समान हैं, सामने के अंक घट जाएंगे, 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 2x हो जाएगा। 7x वर्ग है, माइनस में 8x वर्ग है। हम जानते हैं कि हमेशा बड़े अंक का चिन्ह होता है, तो बड़ा अंक कौन है, 8 है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब 8 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1x²। यहाँ क्या है, 5y³ है। अब 5y³ में से 8y³ घटाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से बड़ी अंक का चिन्ह हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। 8 में से 5 घटा कितना हो गया, 3 हो गया। y³ जैसे का तैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो बहुपद को घटा सकते हैं। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक आता है बहुपदों का गुणा। तो दो बहुपद को गुणा करने के लिए कुछ विशेष नियम है। जैसे कि पहला पॉइंट है, उसके लिए चर राशि क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब जब चर राशि समान होगा तब बहुपद का गुणा करने पर उनके जो सामने के अंक हैं वो क्या हो जाएंगे, सामने के अंक गुणा हो जाएंगे, और चर राशि के घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यदि घात, जैसे उदाहरण देखेंगे, यहाँ 4x है, इस पर घात कितना है, 1 है। यहाँ 3x है, इसका घात भी कितना है, 1 है। दोनों को गुणा करेंगे तो हमने क्या लिखा है, सामने के अंक गुणा हो जाएंगे तो 4 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 और 3 का गुणा होकर कितना हो जाएगा, 12। इसका घात हमने क्या लिखा है कि घात क्या होंगे, जुड़ जाएगा। अब घात जुड़ेगा मतलब इसका घात कितना है, 1 है, इसका घात भी कितना है, 1 है। दोनों का घात जुड़ कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे कि 9x² इंटू 2x³ है। अब यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, सामने के अंक क्या होंगे, गुणा होंगे। तो सामने के अंक 9 और 2 का गुणा हो जाएगा, और घात क्या होंगे, इन दोनों के जुड़ जाएंगे। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x की घात 2 + 3। अब 9 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x की घात 2 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम दो बहुपदों को आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, यदि चर राशि असमान हो, चर राशि क्या हो, असमान हो, मतलब एक x हो और दूसरा y हो या z हो या और कुछ हो, तो दो बहुपद का गुणा करने पर उनके सामने के अंक गुणा हो जाएंगे, सामने के अंक तो गुणा हो जाएंगे, तथा
दोनों चर राशि को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण में, यहाँ 4x है, यहाँ 3y है, दोनों का गुणा करेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ चर x है और यहाँ चर y है, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो x और y को एक साथ लिख लेंगे। दूसरा उदाहरण वैसे ही देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो ये 18 हो जाएगा, 6 या 18। और दोनों चर राशियों को हम एक साथ लिख देंगे, जो जैसा है वो वैसा ही आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है बहुपदों में भाग। तो बहुपद में जैसे गुणा करते हैं वैसे ही भाग का भी प्रोसेस है। एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर यदि चर राशि समान हो तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे या घट जाता है। और दूसरा क्या है, यदि चर राशि असमान हो या समान ना हो तो उसे हम क्या करेंगे, p/q के रूप में ही लिख देंगे। अब p/q के रूप में नहीं लिखना चाहता तो आप जानते हैं कि नीचे की राशि जब ऊपर जाती है तो घात क्या हो जाता है, इन्वर्स में बदल जाता है या माइनस में बदल जाता है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसा कि इन दोनों का चर राशि समान है। अब चर राशि समान है तो हम ये क्या हो जाएगा, घात घटेगा। ये x की घात 5 है, यह x की घात 3 है, तो ये चला जाएगा ऊपर और घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 3 घटा, 2 बचा। दूसरा देखेंगे इसी प्रकार से, 9y की पावर 7 है और नीचे क्या है, 3y की पावर 2 है। यदि हम इसको फिर घटाएंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 कटेगा, 3 एकम और 3 तिया के रूप में, 3 बार में कट गया। ये घात चला जाएगा ऊपर, तो किस रूप में जाएगा, माइनस के रूप में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का घात 7 और नीचे का घात 2 माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3 जैसे 10 और y की घात 7 में से 2 घटा 5। और भी बहुपद एक देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण। कभी कभी ऐसे 2 या 2 से अधिक पद भी होते हैं तो उसका हम प्रश्नों में उल्लेख करेंगे। जैसे मान लें 7x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 2 है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 2x से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो 7x की पावर 6/2x अलग हो जाएगा, प्लस जैसे कहता है 5x² 2x, ये अलग हो जाएगा। 7/2 को आप जैसे कहता है ऐसा लिखेंगे। ये x है, इस पर एक घात होता है हम जानते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 5/2 जैसे ऐसा लिखेंगे, 2 यहाँ पर भी एक घात है, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7/2 जैसे अब घात 6 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। प्लस जैसे तसा, फिर 5/2 जैसे का तसा, यहाँ पर भी 2 घात में से एक घात घट जाएगा तो एक घात बचेगा। अब एक घात को लिखने की जरूरत नहीं होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के घात। क्लास 9th और 10th में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न बहुपद के घात बताइए। तो घात होता क्या है, किसी बहुपद में किसी चर राशि के अधिकतम घात को, यदि कोई आपको बहुपद दिया है और उस बहुपद में कोई चर राशि है तो उस चर राशि का जो अधिकतम घात होगा, उस चर राशि का अधिकतम घात होगा, उससे ही हम क्या कहेंगे, उस बहुपद का घात कहेंगे। जैसे उदाहरण देखें, x की पावर क्या है 9 प्लस 5x² प्लस 3x³। अब इन तीनों में चर राशि तो एक ही है लेकिन अधिकतम घात कितना है, हम देख सकते हैं 9 है। अब चूंकि 9 अधिकतम घात है किसी भी चर राशि का, तो इसलिए इस पूरे बहुपद का घात जो है 9 हो जाएगा। दूसरा और उदाहरण देखते हैं, जैसे 16x की पावर 22 प्लस 12x की पावर 9 प्लस 19y। अब यहाँ 2 चर का हमने यूज कर लिया, एक चर y है, दूसरा चर x है। लेकिन किसी भी चर का जो अधिकतम घात है यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कितना है, 22 है। तो ये इस पूरे बहुपद का घात हो जाएगा, मतलब घात कितना होगा, 22 होगा इस बहुपद का। इनके प्रश्नों को हम आगे दूसरे पार्ट में देखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।